ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से कोशिश होती है इस चैनल के जरिए लगातार लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करते रहें। सो आज की जो बातचीत रहेगी वो क्यूबेक के येस और नो को लेकर रहेगी। मतलब उन 10 कॉलेजेस वाले स्टूडेंट्स क्या करें, साफ आंसर क्या रहेगा, कोई गोल गोल बात नहीं रहेगी, क्या करना चाहिए आपको, क्या बनता है असूलन हमारे लिए, उसके ऊपर। सो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बात को आगे शेयर करें अगर आपको ये बात सही और ऑथेंटिक लगे। सो क्यूबेक वाले स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी देर से हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत लंबा इंतज़ार उन्होंने काट लिया। इवन कई स्टूडेंट्स को एक एक साल हो चुका है और उन्हें अपनी फाइल्स का रिजल्ट नहीं मिला। इनमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस भी लगा रहे हैं, तो उनका एक अलग इशू है। नाउ सबसे पहले ये कि किया क्या जाए, सोल्यूशन क्या होना चाहिए। पहली बात ये कि 10 कॉलेजेस के ऊपर जो इंक्वायरी चल रही है, जैसे कि हमने काफ़ी समय उसको देखा, वॉच किया, वेट किया, बार बार इंतज़ार किया, सब ने किया, अलग अलग शोज़ बने, अलग अलग इन्फॉर्मेशंस आई, एवरीथिंग जो भी आज तक हुआ अब तक पहुंचाने की कोशिश की। 31 मार्च भी ख़त्म होगी तो उसके बाद कोई डेट भी अभी तक नहीं आई। नाउ अब क्या बचता है, अब 2 चीज़ें हैं यहाँ से। एक ये है जो है एक इंतज़ार जो कि अनलिमिटेड है, जिसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो इंतज़ार कितना लंबा होगा, और ना ही उसकी ये अभी तक कंफर्मेशन है कि 6 अगस्त तक 100% आपके रिजल्ट आएंगे उनके साथ। अब यहाँ से क्या शुरू होता है, यहाँ से जो हमारा एडवाइस है, जो हमारी एडवाइस है, जो मेरी सलाह है वो ये है कि अगले 15 दिन हम इंतज़ार करेंगे। मतलब मई एंड तक हम वेट करेंगे अपने स्टूडेंट्स को लेके। जो मैं करने वाला हूँ मैं वो भी बता रहा हूँ आपको ऑनेस्टली, और आपने क्या करना है आप उसमें से अपनी सिचुएशन के हिसाब से कंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद डेफिनेटली हम इनका प्रोसेस शुरू करेंगे, आइदर टू चेंज DLI, आइदर टू गेट रिफंड और टू विड्रॉ, क्योंकि ये 3 चीज़ें अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बच्चों के साथ मैच करती हैं, सबका सिनारियो सेम नहीं है। अनलिमिटेड इंतज़ार में मैं बच्चों को नहीं रखना चाहता, बिकॉज कहीं पर भी खुदा ना खास्ता, चांसेस आर वेरी लिटिल, बट अगर कहीं पर भी कोई ऐसे चांसेस बनते हैं कि कल को बच्चों का फी लॉस हो सकता है तो डेफिनेटली ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये कंसर्न मुझे भी रिलैक्स नहीं होने देता अब। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि समवेयर जो स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पैसा पेरेंट्स ने कितने हार्डवर्क, कितनी मेहनत के साथ जोड़ा होता है अपने बच्चों के लिए, हम उसे जानते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि उसको मैं किसी तरह के भी रिस्क पे लगाऊं, और आपको भी यही एडवाइस है। सेकेंडली, अब यहाँ से विड्रॉ करना है, रिफंड करना है या DLI चेंज करना है, ये आपको अपने केसेस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा, अपने कंसल्टेंट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा। मैं इस शो के जरिए बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि कोई भी स्टूडेंट जो किसी और कंसल्टेंट के पास प्रोसेस कर रहा है वो मेरे पास आए, बिल्कुल ना आए। अपने कंसल्टेंट के पास ही प्रोसेस करो। कुछ सलाह, कुछ एडवाइस चाहिए भाई, वो नो प्रॉब्लम, एनी टाइम एनीबडी इज़ वेलकम, बट करें वहीं से प्रोसेस। एजेंट चेंज करना इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज ये किसी एजेंट की क्रिएट की हुई प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी स्टूडेंट की क्रिएट की हुई प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी कॉलेज की भी क्रिएट हुई प्रॉब्लम नहीं है। अब इंक्वायरी है आउट ऑफ द ब्लू, इस समय में आ गई, जो किसी ने सोचा भी नहीं था, और वो भी 10 कॉलेजेस पे है। सो किसी 1-2 कॉलेज का मसला नहीं है। अब यहाँ से जिन बच्चों के तो IELTS एक्सपायर हो रहे हैं, वो पहले तो सब बच्चे वेट कर लें, चाहे 15 मई तक। लेट्स सी कि 15 मई के बाद अगर उन्होंने कहा है वो रिजल्ट देंगे, तो 15 मई से लेके 30 मई तक कुछ रिजल्ट तो आने चाहिए। अगर तो रिजल्ट आने कुछ शुरू होते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी सोच सकते हैं, भाई आने वाले दिनों में बाकी रिजल्ट भी आ जाएंगे और हम इस होल्ड को और लंबा कर सकते हैं अपने इंतजार को। बट अगर ऐसा नहीं होता तो डेफिनेटली हमें मूव फॉरवर्ड होना चाहिए। अब मूव फॉरवर्ड में क्या है कि जिन बच्चों के अंदर लगी हुई फाइल्स के IELTS एक्सपायर हो चुके हैं, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो दोबारा क्रिएट करने में मुश्किल है, तो उन बच्चों को DLI चेंज का प्रोसेस करना चाहिए, रेदर देन फाइल नहीं विड्रॉ करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप फाइल विड्रॉ करके दोबारा लगाओगे तो आपको IELTS दोबारा चाहिए होगा, वैलिड IELTS। तो आपका अगर IELTS अंदर एक्सपायर हो चुका है तो आप अपने दूसरे नए कॉलेज की फीस अपनी पॉकेट से जमा करा लो, वो बेस्ट है। बिकॉज पहले कॉलेज से करवाओगे तो उसमें टाइम लगेगा, बिकॉज कॉलेज अपना टाइम लेगा प्रोसेस ट्रांसफर करने में, 2 वीक, 3 वीक, 6 वीक, 8 वीक वो कहते हैं, उसमें ज़्यादा समय लगेगा। सो अगर आप अपनी पॉकेट से दूसरी फीस दे दोगे तो वो बेटर है। आपका DLI चेंज हो गया, आपकी फ़ी जमा होगी और इस कॉलेज में से आप अपनी फ़ीस को रिफंड कर लो। उसमें आपका जो एक्सपायर IELTS है वो वैसे का वैसे चलता रहेगा और आपका कोई नुकसान नहीं होगा।
सेकेंडली अब सिचुएशन वो है कि जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं तो वो DLI भी चेंज कर सकते हैं, दैट इज वन ऑप्शन। और सेकंड ऑप्शन है आप पहली फाइल विड्रॉ करके अपना रिफंड विड्रॉ करके और साथ के साथ दूसरी फाइल लगा दो, खुद की पॉकेट फीस है क्योंकि पहला रिफंड वापस आने में टाइम लगेगा, तो उसमें ये होगा कि आपका सितंबर इनटेक बच जाएगा। विड्रॉ करके दोबारा लगाने का यहाँ पर लॉजिक क्या है कि आपका थोड़ा प्रोसेस मुझे ये लगता है कि DLI चेंज के मुकाबले थोड़ा फास्ट रह सकता है, ठीक है जी, क्योंकि आपकी फाइल कंप्लीट होगी, दैट इज फॉर श्योर। थर्ड चीज, अगर आपके पास सिर्फ उतने पैसे हैं कि आप उसी पैसे से ही काम चलाना चाहते हो जो उस कॉलेज से वापस आएगा और फिर उसे दूसरी जगह आपने लगाना है, तो फिर आप अपना रिफंड डाल लो। और उस रिफंड का फिर, क्योंकि जितनी जल्दी डालोगे उतना अच्छा है, बिकॉज रिफंड आने में भी जो कॉलेजेस की स्टेटमेंट है वो 8 से लेके 12 हफ्ते तक है, मतलब 2 से 3 मंथ का काम है। फीसिस के रिफंड इतनी जल्दी या फास्ट या रातों रात नहीं आने वाले हैं, वो अपना टाइम लेंगे। और इस टाइम मैं नहीं, बहुत सारे कंसल्टेंट और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस प्रोसेस में हैं। सो इसमें से आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। सिर्फ वो बच्चे ध्यान रखें जिनका आलस एक्सपायर हो रहा है या हो चुका है, तो वो ऐसी चीज ना करें, वो DLI चेंज का प्रोसेस ही करें। अगर वो फाइल विड्रॉ करेंगे तो उनका हो सकता है दूसरी फाइल लगाने के टाइम में आलस एक्सपायर हो जाए। और बाकी एक इंपॉर्टेंट एडवाइस जो मैं आपको देना चाहूंगा सबसे ज्यादा, कि भाई प्राइवेट कॉलेज के फंडे में नहीं फंसना। क्यों नहीं फंसना है ये भी बता देता हूँ। एक चीज आप जानते हो कि प्राइवेट कॉलेज में वर्क राइट नहीं होता, उसमें भी कई बच्चों का दिल हो कोई चक्कर नहीं होते, जाके चेंज कर लेंगे। बट आई टेल यू द ट्रूथ, जब ये सब नए रूल्स आ रहे थे, इसी में एक रूल आया है कि अगर आप कनाडा जाने के बाद अपना कॉलेज या DLI चेंज करते हो तो आपको दोबारा IRCC को बताना पड़ेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा। अगर उस नोटिफिकेशन में किसी तरह का भी कोई इशू होगा तो सिचुएशन ये हो जाएगी कि ना हम घर के रहेंगे ना घाट के। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहीं से जो अपना कॉलेज आप सिलेक्ट करके चले वो वर्क राइट्स वाला कॉलेज ही हो, दूसरा ना हो। थर्डली एक चीज और कि बहुत सारे बच्चों का ये भी कंफ्यूजन है कि अगर हम चेंज करें तो हम क्यूबेक के दूसरे कॉलेज में चले जाएं या आउट ऑफ क्यूबेक चले जाएं। दैट इज टोटली योर ओन डिसीजन कि आपको क्यूबेक के बाहर जाना है या क्यूबेक के अंदर ही रहना है। क्यूबेक के अंदर रहना चाहते हो तो आपके पास CAQ वैलिड होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट टू पुट अ फाइल, दैट इज अ फर्स्ट टेक्निकल पॉइंट जो आपको चाहिए होगा। आज तो सब जगह चाहिए। अब अंदर रहना है तो इतना ये ध्यान रखें कि उन 10 कॉलेजेस के साथ बिल्कुल भी डील ना करें, और उनके अलावा जो कॉलेजेस हैं जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन हो कि भाई यहाँ पर मेरा सिस्टम एडजस्ट हो सकता है, तो उनमें आप अपना चेंज कर सकते हो। मेरी एडवाइस क्यूबेक से बाहर भी चले जाओ, ज़्यादा बेटर चांस है। बिकॉज प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि जितने बच्चे ये विड्रॉ डालेंगे उन सब में से ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं उन कॉलेजेस के कि जो शायद आपको मैचिंग दूसरे कॉलेज में ना मिले। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम कई बच्चों को आने वाली है। सो ऐसे केसेस में ट्राई टू ऑप्ट फॉर द कॉलेजेस और द यूनिवर्सिटीज जहां पर आपको उससे भी अपग्रेडेड कोर्स मिलता हो, दैट इज अनदर वे। और या फिर रेलेवेंट कोर्स दूसरी जगह मिलता हो। कोर्स में बिल्कुल भी चेंज ज़्यादा ना हो अगर आप DLI चेंज कर रहे हैं। अगर आप फाइल विड्रॉ करके फाइल लगा रहे हैं फिर कोर्स बदल गया, सिचुएशन इज डिफरेंट। बट अगर आप सेम पे DLI को चेंज कर रहे हो तो कोशिश करें कि कोर्स बिल्कुल भी बड़े लेवल पे चेंज ना हो। हल्का फुल्का कोर्स तो कोई भी चेंज होगा, बिजनेस का कोर्स है तो बिजनेस का रहे, उसमें नाम इधर उधर हो सकते हैं। बट इन चीज़ों का आपको उनके कोर्सेज के कंटेंट का काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे भी इस चैनल के ज़रिए ऑनेस्ट एडवाइस आपको हमेशा देते रहेंगे। क्लियर जो मेरा स्टैंड था वो मैंने आपको डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन डाउट्स होंगे कमेंट्स में बताना, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट शो में आपको हेल्प आउट करने की, और ज़्यादा क्लैरिटी अगर आपको किसी पॉइंट पे चाहिए तो वो मैं देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे, नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि जो भी बच्चे ये डिसीजन लेने के लिए कन्फ्यूज हैं उनको ये डिसीजन कैसे लेना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो उन्हें पता हो। नमस्कार दोस्तों। जो दोस्त ब्रॉडवे इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो 3 steps, a simple 3 steps. Number 1, you need to visit our website broadwaystudy.com. Number 2, you need to fill a form. वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, you have to fill your name, number and the country you wish to travel. And number 3,
उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे, यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर. यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली. जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे, वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी. सो एनीवेयर फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज, you can apply with us online from your home, from your country. Thank you. ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ.